दिल्ली पुलिस में इस बार आई है 7,547 वैकेंसी। अगर आप भी अपनी एक सीट करना चाहते हैं सुनिश्चित, तो जुड़िएगा रोज सुबह हमारे साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे साथियों, जुड़ना ना भूलें रोज सुबह हमारे साथ 8 बजे से लेकर 1 बजे तक। थैंक यू, धन्यवाद। प्यारे बच्चों, हो जाइए तैयार, जिसका कर रहे थे आप सभी इंतजार। दिल्ली पुलिस का आ चुका है नोटिफिकेशन। दिल्ली पुलिस में इस बार आई है 7,547 वैकेंसी। अगर आप भी अपनी एक सीट करना चाहते हैं सुनिश्चित, तो जुड़िएगा रोज सुबह हमारे साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे साथियों, जुड़ना ना भूलें रोज सुबह हमारे साथ 8 बजे से लेकर 1 बजे तक। थैंक यू, धन्यवाद। प्यारे बच्चों, हो जाइए तैयार, जिसका कर रहे थे आप सभी इंतजार। दिल्ली पुलिस का आ चुका है नोटिफिकेशन। दिल्ली पुलिस में इस बार आई है 7,547 वैकेंसी। अगर आप भी अपनी एक सीट करना चाहते हैं सुनिश्चित, तो जुड़िएगा रोज सुबह हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आज के अपने इस धमाकेदार एग्जाम एनालिसिस की। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 4 सितंबर डेट हो गई और कल रहेगा टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। तो हमने यहां अपने गुरु के लिए, जिन्होंने कभी हमें पढ़ाया, एक हमारे भी तो टीचर रहे, मैं उनको एडवांस में शुरू से ही बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने हमें पढ़ाया। मैं अरुण सिंह सर को, एपी सिंह सर को बधाई दूंगा कि भाई आज 4 सितंबर है। सर, मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं टीचर्स डे की, शिक्षक दिवस की। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। तो मैं तो अपने गुरुजी लोगों के पास अपना संदेश पहले ही पहुंचा रहा हूं, क्योंकि अगर शायद अरुण सर न होते, एपी सिंह सर न होते, तो आज मैं जीएस का टीचर न होता। तो हम सोचे दुनिया कल बधाई देगी, हम थोड़ा कुछ घंटे पहले सर को बधाई दे दें तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलो कल तो फिर से एक बार सर को बधाई देंगे, लेकिन आज जो हम लोग का मुख्य कार्य है वो क्या है कि सर, आज हम लोग का मुख्य कार्य है आपके एग्जाम एनालिसिस का। और उस एग्जाम एनालिसिस में हम लोग आज बात करेंगे 4 सितंबर के हुए सभी एग्जाम पे। ठीक है ना, 4 सितंबर के हुए सभी एग्जाम पे। और ये अच्छा, एक चीज भारत में बड़ी चर्चा में है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्यों है चर्चा में? एक राष्ट्र एक चुनाव। आज मैं आपको बताऊंगा। देखो, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं रहता कि आप सब्जेक्ट का पढ़ते रहें, मैं चाहता हूं सामाजिक रूप से प्रबुद्ध रहें आप। और 1 नेशन 1 इलेक्शन, चंद्रयान 3, आदित्य L1, इनसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा। मानते हो ना? अब 17-18 सितंबर को विशेष सत्र होने वाला है, तो मैं आपको ये द 10 मिनट शो में आपको बहुत आसानी समझा दूंगा कौन कौन से संशोधन हुए, क्या पहले भी देश में एक ही चुनाव होता था, क्या आगे एक चुनाव होने से क्या फायदा हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, ये हम लोग एक मुद्दा डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये जानकारी के लिए। अब शुरुआत करते हैं। तिरंगा आ गया है तो सबसे पहले अब सैल्यूट किया जाएगा, तो तिरंगे को सैल्यूट करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। ठीक है ना, आज के सेशन का। तो भैया हैप्पी टीचर्स डे कल बोलिएगा, कल हम रहेंगे आपके लिए अवेलेबल। ठीक है ना, कल शिक्षक दिवस पे रहेंगे हम लोग। अच्छा, कालिदास सम्मान, ये 4 सितंबर का एनालिसिस है। कालिदास सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता था? ठीक है ना, बताइएगा। ये जो कालिदास सम्मान है किसके द्वारा दिया जाता था? देखो, ये को गड़बड़ी किए हैं, यहां इनको 4 सितंबर लिखना चाहिए था ना, कि ऊपर 4। धीरज, ये उस पे पीपीटी पे लिखना चाहिए था ना, 4 सितंबर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 करके। ऑल ऊपर की पट्टी खाली है। हाँ, क्या चीज? लल्ला दोबारा से रीसेंड कर दो लिख करके लल्ला। ठीक है, मैं लाइव में हूं, रीसेंड करो, मैं दोबारा ओपन कर लूंगा। ठीक है, तुरंत। ठीक है, वही जो स्टूडेंट को क्लियर तो रहे कि 4 सितंबर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ भेजो बेटा। तो ये थे, वो मिस कर गया ना, तो होना चाहिए। कालिदास सम्मान, देखो जब तक आता है तब तक हम लोग करते हैं। तो कालिदास सम्मान कहां का रहा सर? कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है। अगला एक क्वेश्चन आया, विंग्स ऑफ फायर। हमको लगता है आज के पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन यही आया। ठीक है ना,
सबसे आसान क्वेश्चन, बच्चा बच्चा रटा पड़ा है एपीजे अब्दुल कलाम जी को। इसका मतलब एक बात नोटिस करना, कोई भी शिफ्ट हो, 2 बुक और राइटर की आपके पेपर में क्वेश्चन आ ही रहे हैं। अभी 1 सितंबर को जो पेपर हुआ था, प्लेइंग इट इन माई वे, सचिन तेंदुलकर की एक किताब पूछा था और एक आयुष्मान खुराना की माई जर्नी इन बॉलीवुड, 2 किताब पूछा था। अब देखो आज एक किताब ये पूछा है, एक किताब वो अरुणिमा सिन्हा जी की पूछा था, माउंटेन करके। तो बुक एंड ऑथर से 2 किताब रोज आपके पेपर में आ रहे हैं। सुंदरवन डेल्टा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सारे शिफ्ट के कराऊंगा, अभी शिफ्ट 1 से। सुंदरवन के डेल्टा में सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है। पाए तो कई प्रकार के जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट ने एक लड़का लिख रहा आया था ये क्वेश्चन, अरे तो लल्ला जो आज आया था वही एनालिसिस करवा रहा हूं। सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? इसका मतलब है देखो, जो 1 सितंबर को पेपर हुआ उसमें भी क्रिकेट से, वनडे इंटरनेशनल से 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे। आज जो 4 सितंबर को पेपर हुआ उसमें भी क्रिकेट के 2 क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में क्रिकेट पे थोड़ा विशेष ध्यान देना है। अच्छा, 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, बता सकते हो इसमें से कौन सी टीम हिस्सा नहीं लेगी? एक आपके ऑप्शन है, मान लो एक आपके ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, अगर मैं टीम पूछ दूं साउथ अफ्रीका। एक आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान। एक आपके ऑप्शन है जिम बॉम्बे, ठीक है ना, जिम बॉम्बे। और एक आपके ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, ठीक है ना, वेस्ट इंडीज, ठीक है ना, वेस्ट इंडीज इज, ठीक है, वेस्ट इंडीज। अब जरा बताना वेस्ट इंडीज कौन सी टीम हिस्सा नहीं ले रही, बताओ जरा। हाँ बताओ कौन सी टीम हिस्सा नहीं ले रही है? लल्ला वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज सोचो, समय समय की बात है, इसीलिए अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप विश्वास मानिए, एक समय वेस्ट इंडीज विश्व विजेता थी वनडे की। उसके गेंदबाजों से लोगों के आत्मा तक कांप जाती थी, आत्मा तक कांप जाती थी। और आज वही वेस्ट इंडीज की टीम है जिस वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप में जो क्वालिफाई तक न कर पाई। अब सोचो कि इससे बड़ा समय का परिवर्तन क्या कहा जाएगा, मानते हो कि नहीं? इसीलिए बदलाव के लिए रेडी रहो, जीवन बदलेगा, ठीक है ना, जीवन बदलेगा और जरूर बदलेगा। मैं तुम लोग के लिए पीपीटी भेज रहा हूं। तो ये अगला 37वें राष्ट्रीय खेल हम लोग करंट अफेयर में कितनी बार पढ़े हैं लल्ला, कि जो 36वां था सर वो गुजरात में हुआ था। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन आया, सबको रटा पड़ा होगा कि सर जो 37वां है वो गोवा में हो रहा है। स्पोर्ट्स के इस बार के 1 सितंबर और 4 सितंबर को देखो तो स्पोर्ट्स के हर बार आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। स्पोर्ट्स के 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, उसमें क्रिकेट और राष्ट्रीय खेल। अभी 1 सितंबर वाले में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम या खेलो इंडिया के बारे में पूछा था कुछ। भूपेंद्र हजारिका को किस क्षेत्र में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, कुछ एक ऐसा क्वेश्चन आया। भूपेंद्र हजारिका जी को शास्त्रीय संगीत, फिल्म इत्यादि के क्षेत्र में, ठीक है ना। मैं वो वाली पीपीटी खोल दूं जहां पे 4 सितंबर लिखा रहे तो तुम लोगों के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, जहां 4 सितंबर प्रॉपर लिखा रहे। अभी कितना मिनट हो गया है? 7 ये वाली खोल दूं, ये वाली, इसमें प्रॉपर पूरा लिखा हुआ है ना, इसलिए मैं चाह रहा हूं। अरे खुल जा भाई, नाराज हो क्या? एक ऐसा कोई गाना भी है ना, तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगे क्या? रख दो जो रखना हो। और सुन लो, ये वाला सेशन है आज द 10 मिनट शो में। क्यों है चर्चा में, कौन कौन से आर्टिकल इससे संबंधित हैं, क्या क्या होगा आज ये मैं आपको बताऊंगा। उस क्वेश्चन पे आ जाओ, यहां तक आ गए थे, यहां तक आ गए थे। हाँ, अब ये एक क्वेश्चन था कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लाया गया था। अच्छा, अब अगला आपसे ये भी तो पूछ सकता है, ठीक है ना, अगला आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है, वो भी आप बता सकते हैं। अच्छा, इसका है 2006, याद रखना। अधिनियम लाया कब गया था, तो सन 2006 में। लागू कब हुआ, अगर ये प्रश्न पूछ दे तो 2007 ईस्वी में, ठीक है ना। लागू कब हुआ, तो 2007 ईस्वी में आया। अच्छा, शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो बाल विवाह निषेध से, ठीक है ना, बाल विवाह से शारदा एक्ट का भी संबंध है। अगले पे आएंगे, लेकिन याद रखना लागू हुआ था 2007 से, ठीक है, आया था 2006 में, बिल्कुल।
निम्न में से कौन खारे पानी की झील है? अब ऑप्शंस दिए थे, उसमें चिल्का भी मौजूद था, ठीक है ना, तो ये खारे पानी का झील था। अगला, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? सोच समझ के बताओ, रोहतांग दर्रा किस राज्य में? रोहतांग मेरे लल्ला हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, हिमाचल। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा था, हिमाचल प्रदेश में कौन सी योजना डेयरी योजना के नाम से मशहूर है? मतलब राज्यों की योजनाओं से एक प्रश्न, राज्यों की योजनाओं से एक प्रश्न। डेयरी योजना के नाम से हिमगंगा स्कीम फेमस है, ठीक है। अब अगले पेपर में चूंकि आपसे डेयरी पूछ रहा है तो आपसे पूछ सकता है कि श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के बारे में आप याद करो कि आपसे 1 सितंबर को पूछा था। पैटर्न पकड़ो, श्वेत क्रांति 1 सितंबर को पूछा, डेयरी आज पूछ लिया। इसका मतलब है 5 सितंबर या आने वाले शिफ्टों में इससे दूध से रिलेटेड क्वेश्चन रह सकता है। तो सर दूध जरा सा बताओ, जैसे कि दूध से रिलेटेड राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। अब हो सकता है आपके अगले शिफ्ट में क्वेश्चन बन जाए कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यह किस दिन मनाया जाता है, या फिर वो ऐसे भी पूछ सकता है मध्य प्रदेश में दुग्ध किस नाम से सहकारी समिति है, हरियाणा में किस नाम से सहकारी समिति है दुग्ध के लिए, दिल्ली में किस नाम से लोकली जो दूध बेचा जाता है वो है, आपके उड़ीसा में किस नाम से बेचा जाता है, बिहार में किस नाम से सहकारी समितियां हैं, और आपके यूपी में किस नाम से हैं, बताइएगा। ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे। तो सर बिल्कुल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ठीक है भैया कि सब लोग मना लीजिए, हाँ ठीक है, वो आपका ठीक है 26 नवंबर। यूपी में पराग के नाम से, एमपी में सांची के नाम से, ठीक है सांची, हरियाणा में आपके वीटा के नाम से, राजस्थान में सरस के नाम से, राजस्थान में सरस के नाम से, दिल्ली में मदर डेयरी, ठीक है मदर डेयरी के नाम से, उड़ीसा में ओमफेड के नाम से, बिहार में सुधा के नाम से, ठीक है ना। इस नाम से सहकारी समितियों के दूध बिकते हैं, ठीक है ना। पैकेट के जो दूध आते हैं, जो बॉयल करके लोग पैकेट में नहीं, आधा लीटर 1 लीटर आता है। खैर, मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न संभवतः 4 ऑप्शन ऐसे दिया था कि आर्टिकल 51 दे दिया था, 51A दे दिया था, 50 दे दिया था, और बोला था इनमें से मौलिक कर्तव्य से कौन सा संबंध है। सर मौलिक कर्तव्य से आपके कौन सा है? 51A, ठीक है ना, 51A। अब कल को पूछ सकता है मौलिक कर्तव्य कितने हैं? सर 11 हैं। 11वां कौन सा है? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का है। ये लागू कब हुआ? 2005-6 में। सर ये किस समिति के अनुशंसा पे आया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति पे आया। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? सर 4A में है। किस आर्टिकल में है? वो तो आज पेपर में पूछ ही दिया है। यही किस देश से लिया गया है? संभवतः कल ही आपसे पूछ, 51 क्यों लिख रहे हो? मारेंगे ना। 51 और 51A में अंतर नहीं है। 51A में दिया हुआ नालायक, कुछ नालायक लिख रहे हैं 51, पागल हो गए हो क्या? 51A में है। 51 में क्या है? इंटरनेशनल पीस, अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सद्भाव की बात की गई है। पागल, ऐसे ही गलत करके आना, फिर छाती पीटना बैठ करके, हाय रे हमार नहीं हुआ, हमार सदिया कब तय होगा, तब ले कोई और शादी करके लेके निकल लेगा। समझ रहे हो ना? पढ़ो ठीक से। हाँ, आधे तो इसी पहले ठीक से पढ़ेंगे नहीं, रात भर फोन से, हेलो खाना खा ली, अच्छा ठीक है, नहीं हम कल वो काम कर देंगे, आओ कल मिलो, रात भर बतियाओगे, फिर शादी उसकी किसी और के साथ। अरे रात भर बैठ के पढ़ लो, निकल जाए कंपटीशन, ठाट से अपने खुद यूनिफॉर्म में पहुंच जाना, जाके बोलना का कमी है हमारे में, काहे नहीं करेंगे भैया अपने लड़की का हमारे साथ, फरिया लेना। इसका आंसर करो। 8 अप्रैल 1929 को लाहौर असेंबली में किसने बम फेंका था? तुम तो कम से कम नहीं फेंके थे, हैं? ये शहीद आजम भगत सिंह जी ने फेंका था। इसी घटना को अंग्रेजों ने बेस बना लिया था, और बेस बना करके वो लाहौर असेंबली कांड या लाहौर षड्यंत्र या भगत सिंह कॉन्स्पिरेसी, भगत सिंह ट्रायल के नाम से, भगत सिंह ट्रायल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन आया, अगर कल के पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, आधा लोग आंसर नहीं करके आओगे। बताओ उस समय असेंबली हॉल में 2 बिल प्रस्तुत किए जा रहे थे, दोनों बिल का नाम क्या है? जिस दिन ये बम फेंका गया था उस दिन असेंबली हॉल में 2 बिल प्रस्तुत किए जा रहे थे। बताओ वो असेंबली हॉल का बिल, सर उसको कहा जाएगा, एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, एक तो ये है सर,
और सर एक बिल था सिविल प्रोटेक्शन करके था, ठीक है ना, सिविल प्रोटेक्शन बिल, ये दो ठो था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सिविल प्रोटेक्शन बिल। किस नृत्य में भक्ति रस शामिल होता है? नाचो भैया, जहां जो खड़ा उठ के नाच लो एक बार झमक के। तो सर ये है आपके मणिपुरी, इसमें भक्ति होता है, वो नहीं ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, हालांकि ये मणिपुरी नहीं है, ये मैंने सूफी सॉन्ग गा दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किससे संबंधित है? सर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी। एक क्वेश्चन आपके ट्रांसपोर्ट के वो उससे आ रहा है, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि देखो पिछली बार एनएच पूछा था, 1 सितंबर को नेशनल हाईवे पूछा है, 4 सितंबर को नेशनल वाटर पूछा है, तो कोई आश्चर्य नहीं है कि 5 या 6 सितंबर को नेशनल एयरपोर्ट ये के बारे में न पूछ दे, जो एयरपोर्ट वगैरह हैं, एयरवेज जो है उसके बारे में न पूछ दे। 1 सितंबर नेशनल हाईवे क्वेश्चन, 4 सितंबर नेशनल वाटरवे का क्वेश्चन, तो अब एयरपोर्ट या फिर हो सकता है लल्ला ट्रेन की बात, अब ये दोनों टॉपिक उठा देगा। इसी को ना एनालिसिस कहते हैं कि हाँ सर कुछ ऐसा पैटर्न पकड़ा हुआ है रेलवे आपके ये एमटीएस। अगला, राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखो ये मेरा धागा टूट रहा था, हम इसको रोज एडजस्ट कर करके बांध लेते थे। अब इसी को आज मैं सोच भी रहा था कि यार मेरा धागा टूट गया भगवान जी का, अब ये बड़ा गड़बड़ है। और आज ही मुझे एक सर ने भगवान महाकाल उज्जैन से ला करके धागा दिया कि आज तो सर बांध लीजिएगा, दिल का कनेक्शन। मेरा नाम है आशुतोष है, शंकर जी का नाम। हम 2 दिन से चिंतित थे कि ये धागा होगा मेरा टूट गया, देख रहे हो, तो हम इसी को एडजस्ट करते रहते थे इसी में। आज मुझे नया धागा मिल गया, मैं बांध दूंगा, वो भी महाकाल का, समझ रहे हो, उज्जैन वाले जो हैं उनका मिला है, तो मैं उसको तो कल बांध ही लूंगा, लेकिन इसका आज रिटायरमेंट है मेरे धागे का। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेंगे, लोकसभा करेंगे, मारेंगे पटक के सही हो जाओगे भाग नालायक, राज्यपाल करता है। छऊ नृत्य के लिए फरवरी 2023 में किस संगीत नाटक अकादमी को अवार्ड दिया गया है? बताओ बताओ बताओ। छऊ नृत्य को राज्य निर्वाचन आयोग था, ठीक है ना, तो छऊ नृत्य को गुरु बृजेंद्र पटनायक को दिया गया है। Born again on the mountain, a story of losing everything and finding it back. ये किसकी की कहानी है कि एक बार सब कुछ खो दिया और दोबारा सब कुछ हासिल कर लिया। ये अपनी जीवनी लिखा है अरुणिमा सिन्हा जी ने। 2 बुक एंड राइटर की किताब जरूर आपके पेपर में आ रही है, वो ध्यान दीजिएगा। अगला, पुरुष हैंडबॉल का भार कितना होता है? कभी बाल, देखो स्पोर्ट्स से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आपके पास जो भी किताब हो, मेरा द 10 मिनट शो भी देख लेना, स्टैटिक का भी, स्पोर्ट्स वाला और वो वाला भी, आपके पास जो भी किताब हो आप ये जरूर कवर करें। पुरुष हैंडबॉल का भार होता है 425 से 475 ग्राम और महिलाओं के लिए 325 से 375 ग्राम। ये ऐसा क्वेश्चन था आज के पेपर में जो मैक्सिमम लोग गलत करके आए होंगे, ये मुझे लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन पे आपको एक लोग लिख रहे हैं ये तो मेरा 17वां क्वेश्चन था। अरे हो गया ना, मतलब आगे पीछे करके क्वेश्चन आए हैं। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? बताइएगा, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? आज के क्लास की पीडीएफ चाहिए ना सभी स्टूडेंट? देखो पीडीएफ शुरू के 10 दिन का जो स्टूडेंट रख लेगा, मैं लिख के दे रहा हूं कि अगले उधर का एमटीएस अच्छा कर देगा। और ऐसा ही पैटर्न जीडी का है, ये भी तो एसएससी का एग्जाम है, जीडी भी तो एसएससी ही ले रहा है। ये पीडीएफ अपनी आत्मा की तरह अपने पास सेव रखना। और मैं ये भी देखकर, ठीक है ना, बौद्ध काल का सांची। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, पीडीएफ के लिए अड्डा ऐप की लिंक लगी है, डाउनलोड कर लो, मैं यहीं पे पीडीएफ लगवाऊंगा, ठीक है ना, यहीं पे पीडीएफ लगवाऊंगा। अगला, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? सर ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने शुरू किया था मंदिर प्रवेश आंदोलन। अब अंबेडकर जी की जो किताब है मूक नायक, आपसे पेपर में पूछ सकता है, ठीक है ना, क्या पूछ सकता है मेरे भाई? मूक नायक जो किताब है ये आपसे पूछ सकता है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एक लोग पूछ रहे हैं सर जो पूछ दिया वो दोबारा पूछ सकता है क्या? हाँ, एसएससी का एक नेचर है, वो 1 से 2 प्रश्न दोहरा देता है। और एसएससी का एक नेचर है, वो अगर 10 टॉपिक पूछा है पिछले दिनों में, इन्हीं 10 टॉपिक से फिर पूछेगा। तो एनालिसिस का ये मतलब होता है कि आप इन टॉपिक को तैयार रखें। एनालिसिस का मतलब ये होता है। ये आज का मेरा सेशन है, मैं थोड़ी देर में द 10 मिनट शो में इसको लूंगा। अभी सेशन ये वाला कर लूं, ये यार तुम लोग जरूर लाइव रहना।
क्यों ये लोग चिंता में हैं, ये लोग अलग चिंता में हैं, क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। ये आपके जीडी के पेपर के लिए, दिल्ली पुलिस के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ये आज का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधेयक दिसंबर 2022 में किससे संबंधित है? आज आप खड़े हैं सितंबर में, यह घटना है दिसंबर की, मतलब कि 10 महीना पुराना करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश में एक गोंड समुदाय, उस गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति में लाने के लिए उत्तर प्रदेश में यह लागू हुआ था, ठीक है ना। गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में लाने के लिए। सीता एन इलिस्ट्रेट रिलेटलिंग ऑफ द रामायण नामक किताब। अच्छा, आज के शिफ्ट में, हर शिफ्ट में 2 बुक एंड ऑथर के क्वेश्चन आए हैं, 2 बुक एंड ऑथर के क्वेश्चन आए हर शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देवदत्त पटनायक, बहुत फेमस राइटर हैं, बहुत भारत में, मतलब तुम समझ लो इनकी किताब। अच्छा, बुक एंड राइटर्स करंट अफेयर के पढ़ लेना अच्छे से। अरब सागर कौन से महासागर का विस्तार है? बताइएगा, अरब सागर कौन से महासागर का विस्तार है? तो सर हिंद महासागर का विस्तार है। अरेबियन सी यार, ऐसे बना दो, इधर है ना अरब सागर, इधर आपके अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर बे ऑफ बंगाल है, हिंद महासागर का ही तो अरब सागर आपके विस्तार बना हुआ यहाँ बैठा है। और इधर आपके क्या है सर? इधर आपके बे ऑफ बंगाल है, इधर आपके बे ऑफ बंगाल है। ये हो गया, खत्म बात। अगला, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जनजातियों से क्वेश्चन आ रहा है। बिरसा मुंडा जी को जनजातियों का भगवान कहा जाता है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की ही याद में आदिवासी गौरव दिवस मनाने की मोदी जी ने 1 साल पहले घोषणा की थी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ओडिशा में, ठीक है, राइट आंसर क्या है? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? रविशंकर, अब देखो एक लड़का बोल रहा था कि सर एसएससी में क्वेश्चन दोहराता है, रविशंकर पहले दिन भी पूछा, आज के दिन भी पूछ रहा है, ऐसे दोहराता है, उसी व्यक्ति से क्वेश्चन बदल देगा। समझ रहे हो क्या होता है एनालिसिस एग्जाम का? आप याद करो, पिछले एमटीएस से लेकर के इस एमटीएस तक इकलौता हूं दोस्त जो किसी भी चैनल पे अपने स्टूडेंट का साथ नहीं छोड़ा, और मुझे गर्व है इस बात के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूं। पिछले महीने 1-1.5 महीने एनालिसिस चला था और रोज शाम को आके मैं करवाता था। इंस्पाइट की व्यूज आवे ना आवे, सब्सक्राइबर जुड़े ना जुड़े, मैं लगा रहूंगा इसमें, और तब तक रहूंगा जब तक कि एकदम पूरा एग्जाम ना खत्म हो जाए। फिर जीडी शुरू किया जाएगा, फिर जीडी के ऊपर हल्ला बोल बोला जाएगा। नटवारी लोक नृत्य शैली किस शास्त्रीय नृत्य का अंग है? बताइए। नटवारी कथक नृत्य का अंग है, ठीक है, कथक। शंभू महाराज का संबंध कथक के किस घराने से है? शंभू महाराज का संबंध कथक के किस घराने से है? सर शंभू महाराज लखनऊ, जितने महाराज हैं ऑलमोस्ट मतलब कथक से हैं। शंभू महाराज, गुदई महाराज, और महाराज वाले क्वेश्चन आ रहा है आपके पेपर में। अगला पॉइंट, स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन? अरे बाप रे बाप, कितना घुमा के पूछा है यार। तो सर इसके लिए तो विटामिन ए चाहिए। आंख की रोशनी के लिए विटामिन ए, जिसका केमिकल नाम है रेटिनॉल, वही ना, रेटिनॉल, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस है, तो वो विटामिन ए। अगला, अनटचेबल नामक किताब के लेखक कौन है? देखो हर शिफ्ट में आ रहा है। हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन आया था यार, गजल गायक। मैं एक सेकंड तुम्हारा कमेंट रोक करके बता देता हूं स्टूडेंट्स को कि प्रमुख गजल गायक जगजीत सिंह, ये भी आज के, हाँ बिल्कुल वैष्णवी जी, ये आप सही कह रही हैं। गजल गायक जगजीत सिंह से भी एक गजल पे प्रश्न था, वो आप एकदम सही हैं, ठीक है ना। ये क्या है? अनटचेबल नामक किताब के लेखक सर मुल्कराज आनंद जी, ठीक है ना। अगला, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में? लेकिन जानते हो ऑप्शन कैसे दिया था? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मत सोच के झट से टिक मार देना। माघ, फागुन, चैत, आषाढ़, बैसाख, ऐसे वाले ऑप्शन थे। और ये हिंदू बैसाख माह की पहली पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है ना, बुद्ध पूर्णिमा बैसाख माह की पहली पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं। गोविंद सागर या भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। हाँ, एक मैं आप लोगों के लिए बुक एंड ऑथर पे द 10 मिनट शो लेना चाह रहा हूं। बुक एंड ऑथर सही है कि नहीं? क्योंकि यार इस पे 10 मिनट शो ये मैं आपके लिए 1 ही 2 दिन में कर दूंगा। आज तो अब नहीं हो पाएगा, आज तो आप जान ही रहे हो वन नेशन वन इलेक्शन पे है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो मैं करूंगा बुक एंड ऑथर पे, शायद कल ही कर दूं, ठीक है ना। गोविंद सागर सर हिमाचल प्रदेश,
में है, ठीक है ना। शायद इसका मैं कल ही कर दूंगा शाम को, वन नेशन इस पे। अगला, भारत के दोनों सदनों का चुनाव कौन करवाता है? सर, इलेक्शन कमीशन करवाता है। कल को, अभी 1 तारीख को पूछा था भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम, 1 तारीख को पूछा था। आज पूछा कि कौन चुनाव करवाता है। कल को हो सकता है आपसे पूछ दे कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। आर्टिकल 324 में क्या दिया है? निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। निर्वाचन आयोग का जिक्र हमें संविधान के किस भाग में मिलता है? सर, भाग 15 में मिलता है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक मिलता है? 324 से लेकर 329 तक मिलता है। इन्हीं 6 पॉसिबल क्वेश्चन में से एक आपके क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है ना। एक स्टूडेंट कह रहा है सर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी पूछा था, मंडेला जी की किताब है बेटा। अगर ये भी पूछा था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तो वो भी हो गया। अगला, पानीपत की तीसरी लड़ाई, शायद मुझको याद है 1 तारीख को पहली या दूसरी पूछा था। अभी पानीपत में है, मतलब मुगलों का युद्ध देख करके जाओ। सर, when was the third battle of पानीपत? सर 1761। पहला वाला सर 1526। दूसरा वाला सर युद्ध कब हुआ था? तो सर वो आपके 1556, ठीक है ना। दूसरा वाला कब हुआ था? 1556। क्लियर है? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1556। अगला, भारत ने किसे हराकर महिला जूनियर हॉकी एशिया का खिताब जीता? बताइए, भारत ने किसे हराकर महिला जूनियर एशिया का खिताब जीता है? बताइएगा, भारत ने किसे हराकर महिला एशिया जूनियर का खिताब जीता है? मैं आप लोगों के पीडीएफ की व्यवस्था कर दूं, नहीं तो अच्छा पीडीएफ ना मैं आपको अभी 10 मिनट शो लूंगा, उसमें दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ दे दूंगा। यहां पे पहले आप ऐप डाउनलोड कर लें सब लोग, ठीक है। दक्षिण कोरिया को हराकर, दक्षिण कोरिया को, यहां पे जो अड्डा ऐप की लिंक लगी हुई है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अभी मैं दूसरा सेशन लेने जा रहा हूं 10 मिनट शो, उसमें मैं आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात करूंगा और उसमें बीच में पीडीएफ मत लिखना, मैं बता रहा हूं लल्ला, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, उसको हंसी मजाक में मत लेना। और मैं वहां पे पीडीएफ दे दूंगा क्योंकि अभी राघव फोन उठा नहीं रहा है, उठा लेता तो मैं अभी दे देता, ठीक है। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? ठीक है ना, अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? अफगानी। और जिनको तुरंत पीडीएफ चाहिए वो 5 मिनट बाद एक सेशन लेने जा रहा हूं, उसमें आ जाएं। जो 1-8 घंटे के बाद चाहते हैं इसी लेक्चर के नीचे पीडीएफ लगवा दूंगा, लेकिन दोनों ही शर्तों में लल्ला आपको अड्डा के ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए जो आपके चैट बॉक्स में लगा है। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा दारी और पश्तो है, ठीक है ना, दारी और पश्तो है, ठीक है ना। कुछ लोग लिख रहे हैं सर जी मेरा 5 को पेपर है, मेरा 6 को पेपर है। ऑल द बेस्ट, अच्छी बात है, पेपर है तो पेपर दो। अच्छा, ये सेशन अभी लेने वाला हूं, ये सेशन मैं अभी लेने वाला हूं, ठीक है ना, ये सेशन मैं अभी लेने वाला हूं। इसी सेशन में मैं आपको इस क्लास की पीडीएफ दे दूंगा, सब लोग आ जाओ, ये तुरंत मैं शुरू करने वाला हूं, दे दूंगा। अच्छा, एक चीज और जान लो, एक चीज और जान लो, जितने लोग यहां पे लाइव हो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अड्डा स्टोर पे 2 मिनट मेरी बात सुन लो, शायद कुछ लाभ हो जाए, नहीं तो फिर ठीक है आपकी इच्छा। अड्डा स्टोर पे कल टीचर्स डे है और इस टीचर्स डे के उपलक्ष्य में यहां देखो एसएससी जीडी का 24 तारीख को फॉर्म आ रहा है, आ गई है डबल वैलिडिटी। लल्ला देखो इसका फायदा उठा लो, ये 12 तारीख से बैच शुरू हो रहा है एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी, और तुम फॉर्म भरोगे। मेरी एक बात बहुत गौर से सुन लेना, मेरी वो बात ये कि लल्ला फॉर्म भरोगे उस समय बैच भी लोगे। 2024 में जो सिलेक्शन ले लिया, 23 में ले लिया, 24 में चुनाव के बाद कुछ नहीं होना है। और सिलेक्शन लेने का गुरु मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। पहले तो ये 574 में नहीं मिलेगा, आज है आपके पास डबल वैलिडिटी, मतलब आज अगर आप 6 महीना वाली लोगे तो अगला 6 माह आपको फ्री मिलेगा। और सोचो कि 24 नवंबर को फॉर्म आ रहा है, जो मेरा सीरियस स्टूडेंट होगा, जो चाहता है नहीं घर में एक नौकरी होनी चाहिए, वो अभी इस बैच को इनरोल कर लेगा। 12 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है और आपके लिए डबल वैलिडिटी चल रही है, दुगनी वैधता। और आप कूपन कोड लगाएंगे Y182, ये है वो कूपन कोड जो इस बार जीडी में देने वाला है आपका साथ। ये है वो कूपन कोड जो देगा जीडी में साथ। जिस तरीके से मैं एसएससी अड्डा चैनल पे अपने किसी स्टूडेंट का साथ नहीं छोड़ता हूं, सुबह का करंट अफेयर हो या फिर मेरे दोस्त एग्जाम एनालिसिस हो, खड़ा होकर के डंके की चोट पे करवा करके जाता हूं।
ये कूपन कोड इसीलिए कह रहा हूं, लगाओगे मेरे टच में बने रहोगे और मैं लिख करके देता हूं। ये जीडी इस बार तुम्हारा है, तुम निकालोगे इस जीडी को, अपने ऊपर भरोसा रखना। ये डबल वैलिडिटी है, इसलिए इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं। नहीं शौक नहीं है, 1 तारीख को सैलरी आ गई हमारी, ठीक ठाक आई है, ये भी बता दे रहा हूं, सही कसम से ठीक ठाक आई है। तुम अपना सोच लेना, जब तक लोग नवंबर में फॉर्म भरेंगे ना, 24 नवंबर को फॉर्म आ रहा है, तब तक ना तुम एक बार पढ़ के खत्म कर दोगे। जीवन में कभी तो निर्णय लो, जीवन में कभी तो निर्णय लो कि हां सर दम लगा के पढ़ेंगे। मेरे कहे 4-6 महीनों के लिए अपने आप को समर्पित कर दो जीडी की तरफ। और लगभग सेम सिलेबस दिल्ली पुलिस का है, दिल्ली पुलिस का भी बैच है, उस पर भी डबल वैलिडिटी है, ठीक है ना। नेक्स्ट सर पीडीएफ बना लीजिए, अगला मैं शुरू करूंगा उसमें पीडीएफ लगा दीजिए। अभी भागे भागे राघव आ रहे हैं, अभी मैं 10 मिनट शो आप ही लगा दीजिए सर, मैं 10 मिनट शो शुरू करने जा रहा हूं लल्ला उसमें। और यार देखो डबल वैलिडिटी है, आज इसका लाभ उठा लेना, ठीक है ना। डबल वैलिडिटी है लल्ला, आज इसका लाभ उठा लेना, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा। और पीपीटी ऐप डाउनलोड कर लो, मैं जा रहा हूं ये वाला शुरू करने आप लोगों के लिए, तो उसमें सब लोग आ जाओ, ठीक है ना। वन नेशन वाला आपके लिए शुरू करने जा रहा हूं, तो सभी लोग आ जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज जरा समझो कि क्या भारत सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट दिया है, क्यों इसका भारत में विरोध हो रहा है, कौन कौन आर्टिकल इससे संबंधित हैं, कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे संबंधित हैं, और क्या भारत में पहले एक देश एक चुनाव कभी हुआ है। सब कुछ मात्र 10 मिनट में आपको बता दूंगा, और वहीं पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है ना। सब लोग आ जाओ, आ जाओ, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मैं वेट कर रहा हूं तुम लोग का, यहां पे देखो, यहां पे वेट करूंगा। ये 1 सेकेंड सर, ये वाला जो सेशन है, ये कौन सा, ये आ जाओ भैया। कहां है हमारी पीपीटी? हाँ 7-12 नहीं आई, क्यों नहीं आई? गंदा काम। 32% अभी गई है, नहीं तो कोई तोतवा इसको फेंक रहा है कि जाबे जा रहा है, ठीक है। आओ आओ तुम लोग आओ, ठीक है, तब तक तोता पहुंचाएगा ना, ठीक है। आओ आओ सेशन पे आओ, ठीक है।